वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। साइफर पर तहकीकात का मुतालबा, अवाम के सीनों में आग, अपनी ही हुकूमत मुखालिफ बातें और शाहीनों का इम्तिहान। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अगर कोई समझता है कि चोरों को बर्दाश्त करूंगा तो गलत फहमी है, हो ही नहीं सकता। खामोश नहीं बैठूंगा। 7 दिन में फैसला करेंगे कब कॉल देनी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा सलामती कमेटी ने 2 मरतबा कहा मुदाखलत हुई, कौन फैसला करेगा साजिश हुई या नहीं। हमारी हुकूमत हटा दी गई, ये लोग कभी साजिश की तहकीकात नहीं कराएंगे। साद उम्र चीफ जस्टिस को साइफर भिजवा चुके हैं, तहकीकात करा लें। चीफ जस्टिस कह दें कि साजिश नहीं हुई, हम असम्बली चले जाएंगे। इन लोगों ने कानून तब्दील कर लिए, कोई ताकतवर पकड़ा ही नहीं जा सकेगा। मरियम नवाज का केस भी ख़त्म हो गया, ऐसे ही नवाज शरीफ को भी बरी करा दिया जाएगा। इमरान खान ने ऐवान सदर में किसी आम शख्सियत से मुलाकात हुई या नहीं के सवाल के जवाब में कहा कि झूठ बोलता नहीं, सच बता नहीं सकता। कुछ पूछता है तो इसहाक खाकवानी से पूछ लें। परवेज़ इलाही हमारे इत्तेहादी हैं, मैं उनके रास्ते में खड़ा हूँ। एनआरओ लेने नहीं दूंगा। ये इलेक्शन इस वक्त कराएंगे जब मुझे नाअहल करा लेंगे। इमरान खान के सामने हुकूमत बेबस, वारंट गिरफ्तारी। गुज़िश्ता रोज़ दर्ज मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 504 और 506 की दफात लगाई गई थी। पुलिस का कहना है कि इमरान खान ने सेशन कोर्ट से अभी तक अपनी जमानत नहीं करवाई है। पेश ना होने की सूरत में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट राना मुजाहिद ने जारी किए। मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ दफात 504 और 506 लगी हैं। मुकदमे में दफा 506 धमकी आमेज बयान देने पर दर्ज की गई। वारंट गिरफ्तारी गुज़िश्ता रोज जारी किए गए। पुलिस एहलकार बनीगाला से वापस रवाना। पुलिस ने जवाज बनाया है कि वारंट गिरफ्तारी इमरान खान की अदालत में पेश न होने पर जारी हुआ है। ये फैसला उनकी अदालत में पेशी को यकीनी बनाने के लिए है। हाई कोर्ट ने मुकदमा नंबर 407/22 से दहशतगर्दी की दफा खारिज करने का हुक्म जारी किया था। इस हुक्म के बाद ये मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल किया गया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी। मुल्क भर में कारकुनान और हामियों में गम और गुस्सा, सड़कों पर निकल आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी। मुल्क भर में कारकुनों हामियों में गम और गुस्सा, सड़कों पर निकल आए। पीटीआई का कराची में एहतजाज। पीटीआई कारकुनों रहनुमाओं की बड़ी तादाद शारे फैसल पहुंच गई। लाहौर में पीटीआई कारकुनान भी मैदान में, बागबां पूरा सड़क ब्लॉक कर दी। दोनों बड़े शहरों की आवाम ने इमरान खान से इजहार यकजहती किया, नारे लगाए। पेशावर में इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए लोग सड़कों पर निकल आए। पीटीआई कारकुनों की सिटी सदर इरफान सलीम की सरबराही में एहतजाजी रैली। वफाकी हुकूमत के खिलाफ और इमरान खान के हक में नारे लगाए। पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान के कारकुनान भी मैदान में। गुजरावाला में पीटीआई कारकुनान में शदीद गम और गुस्सा। नौशहरा वर्का में रहनुमा पीटीआई डॉक्टर आमिर की रिहाइशगाह पर हामियों कारकुनान जमा। सरगोदा में क्याम चौक पर बड़ा धरना। सक्खर में पीटीआई कारकुनों ने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे थे। एहतजाजी मुजाहरे में पीटीआई खवातीन कारकुनान भी शामिल थीं। अवाम का कहना था कि इमरान खान को हाथ लगाया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अगर पुलिस ने बनीगाला में घुसने की कोशिश की तो हम रायवंड पहुंच जाएंगे। हुकूमती ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। मैं चैलेंज करता हूं पीडीएम क़यादत को कि आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके दिखाएं। पूरी कौम इस्लामाबाद के लिए तैयार है और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इमरान खान की कॉल पे इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरान खान की जान है, क्योंकि इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। बुज़दिलाना जो इक़ामत किया गया है पीडीएम इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से, हम इसकी मजम्मत करते हैं। दीगर शहरों में भी इमरान खान से भरपूर इजहार यकजहती किया गया। खबरों में आगे देखिए। सब्र का पैमाना लबरेज। और वारंट गलत पत्ते पर गया।
इमरान खान की गिरफ्तारी का मकसद रेड लाइन अबूर करना है। ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कप्तान के वारंट गिरफ्तारी पर बनी गाला से पीटीआई रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान खान और उनके सिपाही आखिरी गेंद तक लड़ने वाले हैं। कप्तान डंडे वाला नहीं, ना मुल्क से भागने वाला है। इन्हें घर जाने की बहुत जल्दी है। इमरान खान को कौम ने कभी मायूस नहीं किया तो इमरान खान भी कौम को मायूस नहीं करेंगे। हमें इस बात का फख्र है कि हमारा लीडर न भागता है और न घबराता है, न नून लीग के नवाज शरीफ की तरह जब थोड़ा सा सख्त वक्त आए तो मुल्क से भागता है। जिस तरह से इमरान खान साहब ने कभी इस कौम को मायूस नहीं किया, इंशाल्लाह ये कौम भी कभी इमरान खान को मायूस नहीं करेगी। और हर बार जब इन्होंने ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की इम्पोर्टेड हुकूमत ने, पूरी कौम, फैमिलीज, बच्चे, बुजुर्ग इमरान खान साहब के साथ खड़े और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। औलाद की तरह इमरान खान साहब पाकिस्तान कौम के लिए खड़े हैं और हम लोग भी इमरान खान साहब के सिपाही औलाद की तरह उनके साथ खड़े हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस तरह उसके हथकंडे इस्तेमाल किए तो ईंट से ईंट बजाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की मेयर के इलाके से जो एक कदम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। हकीकी आजादी से कम ये कौम कुछ मंजूर करने को तैयार नहीं। और अब कप्तान ठीक करेगा सब। ये सारे बुजुर्ग जो हैं जो अमेरिका की गुलामी लेकर NRO 2 जिन्होंने लिया है, ये जब भाग जाते हैं, जब बुरा वक्त आता है, अस्पतालों में कोई बीमार होता है, कोई लंदन इलाज के लिए भागा होता है, और जब इनको गुलामी कबूल करके आ जाते हैं और उसके बाद आपने देखा कि हशाश बशाश चोरियां इन्होंने जो है वो 1100 अरब रुपए की चोरियां माफ कराई हैं। आज ये दोबारा बैठे में इमरान खान के साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान को हकीकी आजादी की तरफ लेकर जाएंगे और इन चोरों को इबरत का निशान बनाएंगे। और कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, वो इमरान खान है। इसलिए कौम से गुजारिश है कि जब भी कॉल दी जाए इमरान खान के लिए उनके साथ निकले और अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसको सेफ और सिक्योर करें। इमरान खान रेड लाइन है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश मत करना। अली जैदी ने हुकूमत को तंबीह करा दी। कराची शार फैसल पर धरने से खिताब में कहा कि मनी लॉन्डर इसहाक डार 5 साल बाद वज़ीर आज़म के जहाज में वापस आ गए। चोरों ने कायदे आज़म की तस्वीर लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे अजीम कायद की रूह को बहुत तकलीफ पहुंची होगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर कारकुनान ने लाहौर में बाबूसर इंटरचेंज पर यास्मीन राशिद की क़यादत में एहतजाज किया। इस मौके पर यास्मीन राशिद ने कहा कि हुक्मरान बौखलाए हुए हैं, ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं। पूरे पाकिस्तान के लीडर को गिरफ्तार करने की कोशिश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बौखला गए हैं, ऊंचे हथकंडों पर उतरे हुए हैं। इन बेशर्मों को पता ही नहीं है और इनको अंदाज़ा नहीं है कि खुदा न खास्ता इसने इमरान खान पे हाथ उठाया तो मैं आपको बता रही हूँ ऐसा रिएक्शन आना है कि इनसे संभाला नहीं जाना। इस वक्त पाकिस्तान के लोग इस चीखती हुई महंगाई की वजह से पहले आवाज़ार और तंग आए हुए हैं। किसान वहाँ बैठे हुए हैं, किसान वहाँ बैठे अपना डिमांड कर रहे हैं और इनको और कोई काम नहीं है। वो लीडर जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का लीडर है, इंटरनेशनल लीडर है, तुम उसको अरेस्ट करोगे और हम पाकिस्तान के लोग मर गए हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान ने मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया तो हुकूमत की कांपे टांग गई। लग रहा है कि इनको जाने की बहुत जल्दी है। मुराद सईद का कहना है कि लिख कर देता हूँ, इमरान खान को हाथ लगाया तो हुकूमत के 27 किलोमीटर को जेल बना देंगे। अली अमीन गंडापुर बोले कि याद रखो बनी गाला पाकिस्तान में है तो जाती उमराव और बिलावल हाउस भी यही है। रेड लाइन क्रॉस हुई तो दमादम मस कलंदर और फाइनल होगा। फाइनल कॉल से पहले ही हुकूमत की काम पे टांगना शुरू हो गई है। हमने तो अभी 2-3 दिन बाद ऐलान करना था, बड़ी जल्दी है घर जाने की, तो जल्दी भेज देते हैं। इमरान खान का बाल भी बेका हुआ तो पाकिस्तानी कौम नाम भी लेगी तो आवाजें बुलंद लेगी। लिख के देता हूँ, जो इनके गलत हुक्म मान रहे हैं सुबह तक इनकी 27 किलोमीटर हम जेल बना के दिखा। अगर बनी गाला पाकिस्तान में है तो जाती बिलावल हाउस भी पाकिस्तान में ही है। इस हद तक आप ना जाए, आप बर्दाश्त ना कर सकते। आप पार करेंगे, आपको दमादम मसला अंदर देखना ही पड़ेगा। फाइनल राउंड होगा। पुलिस को मैं कह रहा हूँ, फजूल हरकतें ना करो, आप इस काम में मत पड़ो। बेहतर है कि हमारे साथ टकराओ ना।
और दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा आजम सवाती ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब इन्हें मजीद बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहा। कौम तो बस आखिरी कॉल का इंतज़ार कर रही है। मैं बनी गाला पूछने जा रहा हूँ कि कब दे रहे हैं आखिरी कॉल, ताकि पाकिस्तानी कौम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने के लिए उठ खड़ी हो। मेरा ख्याल है कौम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब इनका आखिरी वक्त है और हम उस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। उसी के लिए मैं जो है अब ऊपर बनी गाला जा रहा हूँ कि पूछें कि कब और कितना जल्दी जो है ये कॉल देंगे, ताकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लोग अपना फैसला जो है ख़ुद अपने हाथ में लेंगे। तो अब हमें अपने पाकिस्तान का, अपनी किस्मत का, अपने मुकद्दर का जो है फैसला करना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी फ्रांस में मुकीम जारी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के शदीद अल्फाज से मज़म्मत। कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इस इम्पोर्टेड नाहल हुकूमत को 22 करोड़ अवाम का सामना करना पड़ेगा। फ्रांस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और एक मरतबा फिर इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये जो फाशिस्ट हुकूमत है, इसको हम बताते चले कि आप इमरान खान को हाथ भी नहीं लगा सकते। इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, इसकी हम लोग शदीद मज़म्मत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि खुदारा इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बिला वजह इमरान खान को तंग किया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए, हम ओवरसीज इसकी मजम्मत करते हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं। असद उमर ने कहा है कि इमरान खान को ये लोग हाथ भी नहीं लगा सकते। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट कंपनी की मशरूम के लिए था, नोटिस गलत एड्रेस पर चला गया, जो भी हुआ उसे देख रहे हैं। हम अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त दायर करेंगे। उम्मीद है कि वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो जाएगा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी वार्निंग दी, कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मुल्क बंद कर देंगे। ये लोग इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाएं, इन्हें लग पता जाएगा। फरूख हबीब ने कहा कि ये खौफजदा हैं, सिर्फ ड्रामा कर सकते हैं। आवाज बाख्ता हो चुके हैं, इनकी कांपे टांग रही हैं, ये खौफजदा हो चुके हैं। इमरान खान की जो अवामी मकबूलियत है, ये उसका अवामी मैदान के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते, इनकी मुकाबला नहीं कर सकती। और इमरान खान अकेले नहीं है, इमरान खान के पीछे कौम खड़ी हुई है यहाँ पर। तो ये तो इनको सोचना भी नहीं चाहिए। ये पछताएंगे अगर ऐसे करेंगे और इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा, कोई हाथ नहीं लगा सकता इमरान खान। इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट मीडिया के ऊपर जारी किया गया है, ज़्यादा ये कंपनी की मशहूरी के लिए है। ये इसमें ये बेसिकली ये वारंट, ये जो FIR है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें पहले ही 780 डिलीट कर चुकी है। बाकी सारे ऑफेंसेस जो हैं वो बेलेबल हैं। जो आखिरी तारीख है, अपेरेंटली हमें उसका नोटिस ही नहीं मिला हुआ कि मजिस्ट्रेट के पास किस दिन पेश होना है, और ये एक रूटीन इशू है और ये सस्पेंड हो जाना चाहिए अभी किसी भी मामले के लिए। हम अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास जो है वो दरख्वास्त दायर करेंगे और हमें उम्मीद है कि ये सस्पेंड हो जाएगा। ये इमरान खान को छू कर तो देखें, इनको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त क्या मुल्क का टेम्परेचर है, इनको अंदाजा नहीं है क्या अवाम का टेम्परेचर है। ये इमरान खान को बंद करने की कोशिश करेंगे, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और माफ़ी मांगी। पीटीआई कारकुनान पुरअमन हैं और कायद की हिफाजत के लिए बाहर निकलेंगे। पीडीएम हुकूमत को सख्त तंकीद का निशाना बनाते हुए शाह महमूद ने कहा कि हुकूमत की इस वक्त कांपे टांग रही हैं। कॉल से पहले हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है, हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह महमूद का कहना था कि हालात ख़राब करने की कोशिश की गई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। इमरान खान ने अदालत में मजिस्ट्रेट से माफ़ी मांगी। इस वारंट गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं बनता। इस वारंट से जाहिर होता है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। जाकर उन्होंने उनकी जो उनको दिलाजारी हुई तो उन्होंने एक माजरत और बड़ेपन का सबूत दिया। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो पुरअमन है, लेकिन वो अपने कायद के दिफा के लिए बाहर भी निकलेंगे और एक शीशा पिलाई हुई दीवार पुलिस के रास्ते में बन जाएंगे। ये जो वारंट इशू किया गया है, इससे जाहिर होता है कि हुकूमत बौखलाहट की शिकार है और वो नहीं समझ पा रही कि वो करना क्या चाहती है। उनकी कांपे टांग रही हैं और वो इमरान खान की कॉल से पहले ही वो जिसे कहते हैं ना, उनके हवास बाख्ता हो गए हैं। ये सूरत हाल को बिगाड़ने की एक
बिला वजह कोशिश है, उसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर और वजारत दाखिला पर आएगी। ये जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है, जिसका हमारी नजर में कोई अब इखलाकी, सियासी, कानूनी जवाब नहीं बनता। वफाकी हुकूमत बेवकूफ़ाना हरकत से बाज रहे। पंजाब के वज़ीर दाखिला ने वार्निंग दे दी, कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तो चेयरमैन की कॉल का इंतजार नहीं करेंगे, मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेंगे। हाशिम डोगर बोल न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे। एक बेवकूफ़ाना हरकत से सिर्फ और सिर्फ आप एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आएंगे और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और मैं आपको बड़ा क्लियरली कह देता हूँ, खुदा न खास्ता इन्होंने ऐसी कोई कोशिश की, हम उसी वक्त पूरे पंजाब से हम बिल्कुल इमरान खान की कॉल का इंतजार नहीं करेंगे, हम लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे। अभी इसी वक्त मैं अपने तमाम जो हमारे कोलीग्स हैं, मैं भी सीनियर मिनिस्टर से बात करूंगा, हमने इंतजार 1 मिनट भी नहीं करना और हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। अगर हमारे खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो हम घरों में यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।